हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, कल मैंने जो स्टार्ट किया था वो आपकी हॉर्नबिल बुक क्लास 11 का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके मैंने कल 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन किया था। आज जो है ये 3rd पैराग्राफ में ले रहा हूँ और देखिए आगे समझते हैं आगे इसमें क्या होता है कहानी में। देखिए, माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ध्यान समझिएगा। माय ग्रैंड मदर एंड आई। अब बच्चों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते, बन जाते कि फॉर हुम आई एज स्टैंड या फॉर हुम आई इज स्टैंड, अर्थात आई किसके लिए प्रयोग हुआ है। हम तो ये देखेंगे आई यहाँ पर खुशवंत सिंह है, अर्थात जो हमारे राइटर हैं वो यहाँ पर आई हैं। प्रोनाउन समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लेसन को पढ़ रहे हैं, यदि आई यू ही सी में कन्फ्यूजन हो गया तो समझ नहीं पाएंगे कि कौन किससे क्या कह रहा है। तो देखिए, माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। ठीक है, अब आप सोचेंगे आई के साथ वो आ जाता है, यहाँ वर्क क्यों आया है। तो बच्चों इधर देखिए माय ग्रैंड मदर भी है और आगे आई है, तो 2 लोग हो गए, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मिल गए, 2 शब्द जुड़ गए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्क का प्रयोग है। माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे या अच्छे दोस्त थे। ठीक है, माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। अब देखिए यहाँ से फिर माय पेरेंट्स लेफ्ट क्या है, लेफ्ट वर्ड को हम ध्यान देंगे। लीव लेफ्ट माने लीव मीन्स छोड़ना, लीव, तो ये सेकेंड फॉर्म लगी हुई है बच्चों। ठीक है, माय पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने या मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। विद हर, उनके साथ छोड़ दिया। व्हेन दे वेंट टू लिव इन, जब वो चले गए रहने, कहाँ, इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए तो उन्होंने मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया। ठीक है, एंड वी वर, और हम कंस्टेंटली मतलब लगातार, बराबर, टुगेदर, हम बराबर लगातार फिर साथ रहे। ठीक है, तो राइटर महोदय और उनकी दादी एक साथ गांव में रहते हैं और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो सिटी को मूव कर जाते हैं। ठीक है, सी यूज टू वेक, अब देखो बच्चों यूज टू बार बार आ रहा है, हैबिट को बताता। सी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे जगा दिया करती थी। इन द मॉर्निंग, अर्थात ले कह रहा है कि वह मुझको सुबह सुबह जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वह मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। ठीक है, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस एक स्वर में और एक लय या एक धुन में वह जो है वंदना किया करती थी या प्रार्थना किया करती थी सुबह के समय। ठीक है, व्हाइल सी बाथड एंड डस्ड मी, अब देखो व्हाइल सी बाथ एंड डस्ड मी, जब वो क्या करती थी, जब वह नहाती थी अथवा क्या करती थी, डस्ट मी, और मुझे क्या करती, मुझे तैयार करती थी। ठीक, कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा से, किस आशा से, इस दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा उस प्रार्थना को। एंड गेट इट टू नो इट बाय हार्ट, देखो इट किसके लिए है, प्रार्थना के लिए है, और मैं क्या करूंगा, इसको प्राप्त करूंगा, मतलब इसको सुनूंगा और मुझे याद हो जाएगी। ये भी याद करेगा बच्चा, सुनेगा, इस दृष्टि से वो गाती थी प्रेयर को जो है। ठीक है, आई लिसेंड, मैं सुनता था। देखिए हियर और बच्चों लिसन में फर्क होता, किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। आई लिसेंड, मैं सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी, जो उनकी वाणी थी वो मुझे बहुत प्रिय लगती, जो उनकी आवाज़ थी, जो उनका स्वर था वो बहुत अच्छा लगता था। बट, लेकिन, नेवर बोधड़ का मतलब चिंता करना या फिक्र करना। ठीक है बच्चों, नेवर बोधड़ टू लिसन इट, देखिए फिर समझिए, बट नेवर बोधड़ टू लर्न इट। बोधड़ मान देखो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। देखिए लिटरेचर में भी ऐसा नहीं टेंस होते हैं, बट नेवर बोधड़, लेकिन मैंने कभी चिंता
नहीं किया। टू लर्न इट, इट आया है प्रार्थना के लिए, इसको याद करने की मैंने कभी फिक्र चिंता नहीं किया। बस सुन तो इसलिए लेता था क्योंकि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज़ अच्छी लगती थी। देन, तब, देखो समय का प्रतीक है, देन माने तब। तब देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। देखो बच्चों, फेच वर्ड आया है टू गो एंड कम बैक, जाना और आना दोनों मिला के हो गए फेच। तो क्या करती थी वो, देन शी वुड फेच, तब वो लाया करती थी। देखो वुड का मतलब वुड और यूज टू, सुन लीजिए, यूज टू इक्वल टू वुड, चाहे कहीं पर अगर जैसे आपको यूज टू लगाना है वहाँ आप वुड का भी प्रयोग कर सकते, तो इसका मतलब भी वही। देन सी वुड, तब वो जाती थी और लेकर आती थी। क्या लेकर आती, माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की तख्ती। बच्चों पहले ज़माने में पार्टी चलती थी, वही है माई वुडन। वुड माने लकड़ी, समझिए, वुड माने लकड़ी। अब वुडन, अब यहाँ ये देखिए, वुड जो है आपका मटेरियल नाउन हो गया, अब वुडन जो हो गया ये बच्चों एडजेक्टिव हो गया। ये स्लेट की विशेषता बता रहा है, माई वुडन स्लेट। इसके बाद वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी, अर्थात वही पार्टी हो गई। which मीन्स जिसे, पार्टी के लिए which आया, which she had already washed, जिसको पहले से वाश कर धो देती थी या साफ कर देती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और इसके ऊपर येलो पीले कलर की चाक जो है प्लास्टर कर दे लगा देती थी या पोत देती थी। अ टाइनी, बहुत देखिए बच्चों, इसको बहुत लोग टिनी पढ़ते हैं, ये टिनी नहीं होता, इसको टाइनी पढ़ता है। और आप लोग चाहें तो आप गूगल से सर्च कर लें या कहीं आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, तो इसको टिनी ना पढ़ के टाइनी पढ़ेंगे। अ टाइनी, टाइनी माने वेरी स्मॉल, छोटा, टाइनी का मतलब स्मॉल। अ टाइनी अर्थन, वही बात यहाँ भी आई, अर्थ का मतलब मिट्टी से, यहाँ अर्थन मीन्स मिट्टी से बना हुआ। एन अर्थन इंक पॉट, एक लकड़ी की दवा, एक मिट्टी की दवात, समझिएगा। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी मिट्टी की दवात मीन्स उसी को पार्टी बुरका पहले बोलते थे, वही है बुरका बोलते थे पहले, वो मिट्टी से बनते थे, ठीक है। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, मिट्टी से बना हुआ बुरका कह सकते हैं या दवात कह सकते हैं। एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम, एक लाल कलम लाती थी। टाई देम, उनको बांध देती थी, हैं, टाई वैसे टाइट होना चाहिए, बस यहाँ लिखा टाई देम, टाइट होना चाहिए, बट टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उन सबको एक साथ वो क्या करती थी, बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, अब आप लोग सोच रहे हैं कि हैंड का मतलब यहाँ एंड हैंड इट टू मी, और मुझे हाथ देती थी, नहीं। हैंड का मतलब बच्चों खाली हैंड लिखा, हैंड ओवर, सौंप देना किसी कोई चीज़ की, जो हैंड ओवर का मतलब सौंप देना, या हैंड खाली लिखा हैंड ओवर। और वो मुझे उस बंडल को क्या करती थी, एक में सब बांध देती थी और मुझे सौंप देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, थिक माने मोटा होता, लेकिन यहाँ मोटे मतलब अच्छा भारी, एक अच्छा खासा भारी नाश्ता करने के बाद क्या करती थी, स्टेल चपाती, स्टेल माने बच्चों होता बासी, चपाती माने रोटी, एक बासी रोटी, विद अ लिटिल बटर, उसमें थोड़ा मक्खन, एंड शुगर, और थोड़ी शक्कर, स्प्रेड माने उसी में ऊपर चुपड़ देना, लपेट देना ऊपर से, ठीक है, शुगर स्प्रेड, ठीक है, इट, और क्या करती, इसके ऊपर क्या करती हुई रोटी ऊपर इनको लगा देती थी, ठीक है। वी वेंट टू स्कूल, और फिर क्या करते हम लोग स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल, सेवरल का मतलब बच्चों होता मैनी, सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज, वह अनेकों, कई, सेवरल का मतलब मैनी, समझ लीजिए अनेकों। कैरीड माने ले जाना, कैरी कैरीड कैरीड, सेकेंड फार्म लगी है वर्ब की बच्चों, ध्यान दीजिए। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज, ठीक है, यहाँ चपातीज नाउन है, स्टील का यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है, ये चपाती की विशेषता बता रहा है रोटियों को। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज, वह कई रोटियां ले जाती थीं, बासी, वह कई बासी रोटियां ले जाती थीं, विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, किसके लिए, गांव के कुत्तों के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, वे नेक्स्ट पैराग्राफ, माय ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, ऑलवेज का मतलब सदैव, ये बच्चों एडवर्ब में गिनती होती इसकी, ठीक है, ग्रामर में। माय ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी,
मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थीं। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वह मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, फिर देखिए, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला। जो वहाँ के पुजारी जी थे हमको वर्णमाला क्या करते थे, वो सिखाते थे। ठीक है, टीच टॉट ये सिखाते थे या पढ़ाते थे। एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। ठीक है, व्हाइल जबकि द चिल्ड्रन, जब व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जब बच्चे लाइनों में, रोज का मतलब बच्चों रो माने पंक्ति, रोज माने पंक्तियाँ, जब बच्चे पंक्तियों में बैठ जाते थे ऑन ईदर साइड ऑफ बरामदा, कहाँ पर बैठ जाते थे वो, बरामदा, बरामदे में लाइनों में बच्चे बैठ जाते थे कतारों में, ईदर साइड ऑफ बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट। तो क्या करते थे, या तो वो वर्णमाला पढ़ते थे और द प्रेयर इन अ कोरस। तो इसको चोरस नहीं पढ़ेंगे, CH लिखा है, आप लोग सोच चोरस, तो चोरस नहीं कोरस। अब कोरस का मतलब होता है समूह गान, जिसे हम कोई चीज़ एक साथ एक स्वर में गाते हैं या बोलते हैं, वो कोरस होता। तो बच्चे या तो वर्णमाला याद करते थे या भी प्रार्थना करते थे। ठीक है ना। बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट देखो, अल्फ़ाबेट भी गा गा करके याद करते, और द प्रेयर अथवा प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे इन अ कोरस, एक स्वर में। माय ग्रैंड मदर सैट, मेरी दादी माँ बैठ जाती थी। देखिए, सिट सैट सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगी है। माय ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, इनसाइड तरफ, अंदर की तरफ, जो मेरी दादी माँ थी वो अंदर की तरफ बैठ जाती थी। रीडिंग क्या कर पढ़ती थी, द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब हॉली बुक्स कह सकते हैं, या हाँ पायस बुक्स कह सकते हैं, और हिंदी में धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो मेरी दादी माँ क्या करती थी, वो मंदिर के अंदर बैठ जाती थी और आराम से वहीं वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, कर जब दोनों हम लोग फिनिश कर लेते थे, अर्थात जो राइटर में होते हैं उनका स्कूल ख़त्म हो जाता था, और दादी माँ अपनी प्रार्थना करने के बाद अपने जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी वो पढ़ लेती थी। उसके बाद व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम दोनों वापस साथ साथ आया करते थे। देखिए, वी वुड लगा हुआ, वही मैंने बताया, चाहे यूज टू लगाओ या वुड लगाओ। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट, इस समय गांव के कुत्ते हमको मिला करते थे। कहाँ, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर गांव के कुत्ते हमको मिला करते थे। दे फॉलोड अस, वे हमारा अनुसरण करते थे अर्थात पीछा करते थे। लेखक बता रहे हैं कि वो जो कुत्ते थे उनके पीछे पीछे आया करते थे। दे फॉलोड अस, वह हमारा पीछा करते थे। अस टू आवर होम, हमारे घर के लिए। लेखक बता रहे जब हम, ठीक है बच्चों, दे फॉलोड अस टू आवर होम। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग का मतलब, ग्राउल माने होता है बच्चों, ग्राउल माने गुर्राना, अब ग्राउलिंग माने गुर्राते हुए। तो जब वे लेखक और उसकी दादी माँ अपने घर के लिए लौटते थे तो कुत्ते उनके पीछे पीछे चलते थे, क्या करते, ग्राउलिंग, वो गुर्राते थे, एंड फाइटिंग, और लड़ते थे, विद ईच अदर, एक दूसरे से कुत्ते लड़ते थे। किस लिए लड़ते थे, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, देम किसके लिए बच्चों आया है, दे दियर देम, देम यहाँ कुत्तों के लिए आया है। अ थ्रो, थ्रू, थ्रोन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थ्रू, जब हम चपाती उनको फेंकते थे तो उन चपातियों के लिए वे आपस में क्या करते थे, गुर्राते थे और लड़ते थे। बच्चों देखो यहाँ ईच अदर आया है, वैसे वन अनदर आता है एक से अधिक के लिए, बट ईच अदर है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो जब लेखक बता रहे हैं जब वो अपने दादी के साथ अपने घर को वापस लौट कर आते थे तो रास्ते में पीछे पीछे उनके कुत्ते आते थे, और वे जब उनको रोटियां फेंकते थे, चपाती फेंकते थे, तो वे आपस में क्या करते थे, लड़ते थे और गुर्राते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली, देखिए कंफर्टेबल
कंफर्टेबली, आराम से, कंफर्टेबल मीन्स आराम, कंफर्टेबली मैंने आराम से, ये भी एडवर्ब है। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, सेटल ये वर्ब है, इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर में आराम से सेटल हो गए या स्थापित हो गए। दे सेंट फार का मतलब बुलावा भेजना, तब उन्होंने हमको बुलावा भेजा, काहे के लिए, आने के लिए कि आप लोग भी यहीं आ जाइए, ठीक है। दे सेंट फॉर अस, तब उन्होंने हम लोगों को क्या किया, बुलावा भेजा या बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, देखो ये ब्लैक्स लिखा है, अ टर्निंग पॉइंट मोड। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, लेखक महोदय बता रहे हैं कि ये हमारी मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट था, ये हमारे मित्रता में एक मोड़ आ गया उसी समय, ठीक है। आल्दो का मतलब बच्चों क्या होता है, आल्दो मीन्स यद्यपि, ठीक है, ये कंजंक्शन है। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम देखिए क्या कह रहा लेखक, आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम में शेयर किए थे, शेयर मतलब एक ही कमरे में रहते थे, जिस कमरे में उसकी दादी माँ सोती थी, रहती थी, उसी कमरे में लेखक महोदय। माय ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब कह रहा है लेखक कि मेरी दादी माँ काफ़ी समय से, नो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है, ये क्या है बच्चों, लॉन्ग, ये देखो ये एडजेक्टिव की डिग्री नहीं है, एडवर्ब में भी डिग्री होती है, पॉजिटिव कंपैरेटिव, तो लॉन्गर लॉन्गेस्ट समय के लिए आया है, ये एडवर्ब की है, कंपैरेटिव डिग्री है। माय ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम, मेरी दादी माँ काफ़ी दिनों से नहीं आई थी, कहाँ, टू मेरे साथ, कहाँ, स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ काफ़ी समय से मेरे साथ स्कूल नहीं आई थी। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, कैसे स्कूल में, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। इन अ मोटर बस, कैसे, अब पैदल नहीं जाते थे, मोटर बस से जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब गलियों में कोई कुत्ते नहीं होते थे, अगर होंगे भी बच्चों तो बस में कहाँ से मिलेंगे, वही कह रहे हैं, भाव है यहाँ पर, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, कुत्ते तो सब जगह होते हैं, वहाँ भी होंगे, बट यहाँ पर उनके मन के भाव हैं, जब मोटर बस में बैठ जाएंगे कुत्ते कहाँ से मिलेंगे उनको। दे वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट से, अब गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक, और टेक टुक क्या काम कर दी, शी टुक टू फीडिंग, और उन्होंने खिलाने का काम ले लिया, क्या, कौन सा काम शुरू कर दिया, शी यहाँ उनकी दादी माँ है, ठीक है, राइटर महोदय की। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस, स्पैरो बच्चों होती गौरैया चिड़िया, चिड़िया कई प्रकार की होती हैं, आप लोगों ने घर में गौरैया चिड़िया देखा होगा, छोटी छोटी चिड़िया होती है, गौरैया चिड़िया होती हैं। अब उन्होंने जो है गौरैया चिड़ियों को चुगाने का काम शुरू कर दिया था, कहाँ, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में, कोर्ट यार्ड का मतलब आंगन, हमारे शहर के घर के आंगन में, अब वो जो है क्या था, चिड़ियों को चुगाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है बच्चों, ठीक है, बात यहीं तक, और ध्यान रखिएगा, अभी फिर मैं और अगला जो पैराग्राफ होगा अगली वीडियो आएगी उसमें एक्सप्लेन करूँगा, बस इतने सफिशिएंट है, वीडियो मेरे पूरे देखें, यदि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि है, बाई चांस गलती से निकल जाती है, कल मैं एक शब्द धोखे से गलत बोल गया था, तो उसमें क्या था, मैंने शायद वर्ब थी और वर्ब को शायद एडजेक्टिव बता दिया था, बाई चांस हो जाता है धोखे से, तो उसके लिए सॉरी, और यदि किसी प्रकार की और त्रुटि है तो आप मुझे जो है कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो गलतियां हों उनको लिखें, मैं उनमें सुधार करूंगा, और आप लोगों के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखें, आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको एक बार क्लास में पढ़ा दिया गया, नहीं समझ में आया, या किसी कारण बस अब्सेंट हो गए, वो नहीं पहुंच पाए, समझ में लेसन नहीं आया, तो वीडियो से आराम से लेसन को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल हम मिलेंगे एक नई, अब अगला जो पैराग्राफ होगा इसी के साथ मिलेंगे, ओके, थैंक यू।